ये है जी सुबह का हेल्दी नाश्ता। इसमें जो चने हैं, वाइट चने, फ्राइड एग है और सैलड है, साथ योगर्ट है। फुल भरपूर नाश्ता है सुबह के टाइम पे और ये इस वक्त कर रहे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी आज सुबह का टाइम है और बच्चों को स्कूल छोड़ के आया हूँ मैं अभी, और इस वक्त आते हुए मंडी से मैं कुछ सामान भी लेना था, वो लेके आया हूँ। तो कल शाम का जो इंसिडेंट हुआ, आई डोंट नो कि सांप कहाँ से आया। हमारे सब साइडों पे जो है ना घर हैं, लेकिन इन घरों के पीछे जो है ना एक गली छोड़ के वहाँ पे प्लाट है। मुझे लगता है कि घास फूस होगा उसमें शायद, आई डोंट नो कि कहाँ से आया। यहाँ पे हमने जो है ना, मैंने कल वाटरप्रूफिंग करवाई है छत की, ये चेक कर सकते हैं, पूरी छत की वाटरप्रूफिंग हुई है। और ये क्यों ज़रूरी है ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि बारिशें जितनी हुई हैं ना, इसके साथ काफ़ी मसले मसाइल हुए हैं। काफ़ी इसकी हैवी तय मैंने इस दफ़ा लगवाई है, क्योंकि जो है ना उतर जाती है 2-3 सालों के बाद, और अभी 5 साल की गारंटी दी है उन्होंने कि 5 साल तक इंशाल्लाह नहीं उतरेगी। तो कल यहाँ पे जो है ना सामान निकाल के रखा था मैंने, ये गमलों के पास यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे कोई यानी कि फ्रूट की जो होती है ना पेटियाँ वगैरह, वो थी 1-2, और कुछ और सामान था, कागज़ रद्दी गत्ते गुत्ते वगैरह थे, निकाल के हमने रखे थे। छत सफाई की थी जब, कि इनको फेंकना है बाद में, लेकिन मैं उसको उठाने लगा हूँ तो यकदम मैंने सनसनाहट फील की है। वो कोई चीज़ पेटी के अंदर से निकल के ऐसे ऊपर उसने मारी है, फनकारी। तो मैं फ़ौरन मुझे लगा कि कुछ है इसमें। मैंने जब उसको हिलाया तो वो सांप निकला। बहुत बड़ा नहीं था, कोई 1.5-2 फुट का था तकरीबन, कह लें आप, और छोटा सा था, इतना सा मोटा था तकरीबन, वो बहुत बड़ा हैवी ड्यूटी नहीं था सांप। तो आजकल बारिशों का सीज़न है, ये सब चीज़ें बाहर आजकल पानी वगैरह काफ़ी ज़्यादा, जो प्लाट वगैरह ना नीचे हैं उनका, आपको पता है वो छत से नीचे होते हैं, तो उसकी वजह से पानी वगैरह काफ़ी खड़ा होता है। बाकी ये है कि वाटर प्रूफिंग सारी हो गई है हमारी। चेक करें आप, ये करवाई, थोड़ा टाइम गुजर गया था, मैंने कहा गर्मियाँ हैं अभी क्या करें गर्मियों के अंदर, लेकिन ये अभी करवा तो अभी दी है। ये सोलर फ्लैक्स कोटिंग इसको कहते हैं बेसिकली। ये सोलर के लिए जो है ना ठंडी छतें भी आपकी ठंडी रखेगी, और इसके ऊपर जो है ना वाटर प्रूफिंग भी है साथ इसमें, दोनों 2 in 1 है। पहले मैंने ग्रे कलर की एक करवाई थी, उसके अंदर सिर्फ जो है ना वाटर प्रूफिंग थी वो, क्योंकि मैंने गमले वगैरह रखने होते हैं यहाँ पे छत पे, तो पानी सीपेज हो प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको जो है ना वाटर प्रूफिंग करवा दें। तो अभी सिचुएशन ये है कि सांप, बारिशी सीज़न है, इस टाइम पे जो है ना बारिशों के अंदर मसले मसाइल होते रहते हैं। सांप आपको पता निकलते हैं, आजकल के सीज़न में सांपों का सीज़न है, बाहर से निकल के वो घरों में घुसते हैं। तो गेट के पास का एरिया जो है ना उसको क्लियर रखें, और जो अगर शूज़ वगैरह भी पड़े हैं, हमारे शूज़ भी हमारे घर के एंट्रेंस के पास पड़े हुए हैं सारे, तो उनको भी आप जो है ना चेक करके यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है कि कोई सांप वगैरह आगे उसके अंदर छुप के बैठ सकता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी चलते हैं, अभी नीचे नाश्ता करते हैं, नाश्ते का टाइम है। अभी सुबह मैं गोली खा गया था अपनी हाइपोथायराइडिज्म की, थायरॉक्सिन जो है। अभी नाश्ता करते हैं, फिर बाकी रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। प्रोडक्शन आजकल बहुत चल रही है, वो मैंने आपको शेयर की है। ये है जी सांप जो हमारे ऊपर कल वाटर प्रूफिंग करने के टाइम पे जो है ना निकला है। ये पता नहीं कैसे घर के अंदर यानी कि घुस आया है, लेकिन ऊपर कुछ सामान निकाल के हमने बाहर रखा हुआ था, काफ़ी अरसे से बारिशें वगैरह उसके ऊपर ही हुई हैं, तो उस सामान के अंदर जो है ना ये निकला है। और हम जगह साफ़ कर रहे थे, वाटर प्रूफिंग करवानी थी छत की, तो उसकी वजह से हमें जो है ना ये फिर इसको कुछ करना पड़ा। एहतियात करें, आजकल बारिशों का सीज़न है, हो सकता है कि कोई मसला मसाइल पैदा कर दे। बहरहाल ये जो है ना काफ़ी 2 फुट के करीब था ऑलमोस्ट इसका साइज़। बारिशों के सीज़न में बाहर जो है ना घास फूस होता है, उससे निकल के ये अंदर छुपने के लिए हमारे घरों के अंदर घुस जाते हैं आजकल, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो कोशिश करें इनसे बचें जितना बच सकते हैं। ख़तरनाक, आई डोंट नो कितना ख़तरनाक है ये। बच्चों ने सब्ज़ी वगैरह तो खानी नहीं होती कोई भी, सब्ज़ियाँ बेसिकली मैं ही खाता हूँ, साथ बेगम खाती है। और इसमें जो है ना सब्ज़ियों के अंदर करेले लेके आया हूँ मैं, भिंडी लेके आया हूँ, ये हरी मिर्च है, और ये बीन्स हैं। इसके अंदर भी जो होता है ना वो भी काफ़ी मज़े की चीज़ निकलती है। इसके अंदर जो बीन्स ही होते हैं, वाइट बीन्स होते हैं, बेसिकली मज़े के निकलते हैं वो भी। और साथ में मैं लेके आया हूँ ये वाले जो है ना जापानी फल। अब ये पेटी इसकी पूरी लेके आया हूँ मैं, 5 किलो की है पेटी तकरीबन ये। और क्योंकि जो रेडियो के अंदर से मिलते हैं ना, रेडियो के अंदर वो उनका
सारा दिन पड़े रहते हैं और उसकी वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये पड़े रहेंगे एक दिन के लिए, ये बिल्कुल पक गया। ये जैसे जैसे पकते हैं हल्के हल्के इसमें कच्चे भी होते हैं, हल्के हल्के पक्के भी होते हैं, और जो बिल्कुल पके हुए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से पकेंगे और खाते जाएंगे हम। अच्छे इस तरह के लगते हैं, ये वाले थोड़े से ये भी हो जाने, कल तक सारे हो जाने हैं। इसमें सेपरेट कर देने थे जो पके हुए हैं और जो थोड़े से कच्चे हैं। फ्रिज में रखने के लिए उस टाइम पे करूँगी, अभी तो मैंने धो के रखे हैं सब। हाँ, तो ये सब्जियाँ जो है ना वेजिटेबल सारी बेस्ट हैं, ये आप खाएँ। करेला काफ़ी बड़ा बड़ा आजकल आया हुआ है। ये बीन्स जो है ना ये वही हैं जो हम लोग बीन्स निकाल के ड्राई हो गए, जो 500-600 रुपये किलो ये वाली हमारी बेल लगी हुई है घर में। हाँ, लेकिन ये होती नहीं हमारी, वो जल गर्मियाँ आती हैं तो वो जल जाती है। चले, ये हमारी वेजिटेबल्स थी आज की, मैंने शेयर कर दी। अच्छा, मैंने लंबी चौड़ी बात नहीं, कल मैंने खुद भी नोट नहीं किया कि लोगों ने नोट किया था कि मेरा इन्वर्टर 9 किलोवाट का कैसे हो गया, ये तो 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो मैंने खुद जब कमेंट्स देखे उसके बाद मैंने खुद वीडियो जब चला के देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये वाकई 9 किलोवाट पे चला गया। और उसकी रीज़न जब मैंने चेक किया लोगों के साथ सर्च की, उसकी रीज़न बेसिकली ये थी कि जब आपकी प्रोडक्शन मैंने 6.4 किलोवाट की इसमें सेटिंग लगाई हुई है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन 6.4 6.5 से ऊपर ना जाए, लेकिन फिर भी चली जाती है। जब बीच में ब्राइट सनलाइट निकलती है रोशनी की तरह में, ये लास्ट ईयर भी प्रॉब्लम आया था मुझे, 7.2 किलोवाट पे अभी प्रोडक्शन गई लास्ट ईयर की। एक वीडियो में मैंने शो किया था कि पता नहीं क्या रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि अभी बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, ब्राइट सनलाइट है और उसकी लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन यकदम शूट करती है। जब बादल आगे फ़ौरन जाते हैं ना तो लाइट की इंटेंसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन शूट होती है। तो इस दफ़ा भी जब मैंने कल दिखाई थी उस पर 6.2 समथिंग थी, लेकिन उससे थोड़ी देर पहले तक 6.5 भी प्रोडक्शन थी। तो सडन होता है ये जब प्रोडक्शन आपकी, डेफिनेटली ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, जब इसकी प्रोडक्शन 6 किलोवाट से ऊपर चली जाती है तो इसमें ऑटोमेटिकली इसका सॉफ्टवेयर जो है ना इसके डायल को एक्सीड कर देता है। लेकिन एक्चुअली कोई ऐसा सीन नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी भी धूप निकली है, थोड़ी सी फिर बढ़नी शुरू होगी। जब ब्राइट सनलाइट निकलती है तो ये ऐसे ही वेरी करती है इसकी प्रोडक्शन जो है ना, अभी 6 किलोवाट ही शो हो रही है। जो ही ये 6 किलोवाट से ऊपर जाएगी ये 9 पे ऑटोमेटिकली 9 किलोवाट शो करवाना शुरू कर देता है यहाँ पे डायल पे। बाकी कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आपकी जो बैटरी के बारे में लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या मसला है, कैसी है, ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो भाई इसमें सीधी सी बात है, जब मैंने स्टार्ट में लगाई थी बैकअप वगैरह इसने अच्छा दिया था, लेकिन सेंटर में जो प्रॉब्लम हुआ था ना उसकी वजह से इसकी बैकअप काफ़ी डिक्रीज हो गया था। इसमें आप बिलीव करेंगे शाम को जो है ना बेसिकली जब 5 बजे के बाद मैं इसको चलाता था, यानी कि जब 5 साढ़े 5 के बाद शुरू की प्रोडक्शन कम होती है और AC चल रहे हों, अगर 2 AC चल रहे हैं मेरे, तो अगर स्विच होती थी ये वापडा पे तो साथ में ये बैटरी से थोड़ी थोड़ी बिजली लेके जब बिल्कुल सनसेट हो जाता था उस वक्त जो है ना ये उस वक्त तक 6-7% ड्रेन हो चुकी होती थी। जो कि जितने दिन ये प्रॉब्लम रहा ना इसकी ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रही उन दिनों में ये प्रॉब्लम था। इसका बैकअप जो है ना ऑलमोस्ट आप कह लें कि 1 घंटा बैकअप कम हो गया था इसका। मैं पीक टाइम पे पहले 50% बैटरी डिस्चार्ज करवाता था और पीक टाइम की 50% बैटरी मेरे 3-3.5 घंटे एक AC और घर का लोड चला के निकाल देती थी, ठीक है, तो इन एवरेज। और उसके बाद ये 2 घंटे 2.25 घंटे तकरीबन मैक्सिमम निकालती थी उतनी ही बैटरी। ये इसमें प्रॉब्लम आया था जब इसका मसला था चल रहा था, क्योंकि ये दिन में 2-2.5-3 यूनिट तक चार्ज होती रहती थी, सारा दिन चार्ज होती, फिर डिस्चार्ज होती, फिर चार्ज होती, फिर डिस्चार्ज, तो इसको पागल हुई पड़ी थी। उसके बाद जब से दोबारा इसका सिस्टम रीसेट करने के बाद दोबारा मैंने चलाई है, बिल्कुल ठीक है, अभी कोई इशू नहीं है, बैकअप बिल्कुल वैसा ही पहले जैसा हो गया। SOH इसकी अभी 100% है, लेकिन साइकिल के बारे में जो मैंने ओपिनियन दी है वो इसका ऐसे ही है, डिक्रीज होता है। लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है। अभी मैं इसको कंपेयर करूं किसी दूसरी बैटरी के साथ, या तो मेरे पास वो बैटरी हो मैं कंपेयर करके इसको बता सकूं कि इन्वेक्स की बैटरी का रिजल्ट कैसा है, डाइनस का कैसा है, पाइलेंटेक का कैसा है। मेरे पास एक ही बैटरी है, इसकी बेस पे मैं आपको एक रियल अपनी ओपिनियन नहीं बता सकता कि इसका बैकअप दूसरी बैटरी के साथ कंपैरिजन में कैसा है। तो ये मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं इसका रियलिस्टिक आपको ओपिनियन नहीं दे सकता कि आप ये बैटरी परचेज कर लें या ना करें। बाकी इसमें जो चीज़ें मेरे पास हैं सिस्टम है अवेलेबल, मैंने कल भी कोशिश की है कि आपको दिखा दूं, आज भी मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप बता क्यों नहीं रहे बैटरी के बारे में जो पूछा है, तो उसकी रीज़न ये वाली है। दूसरी बात ये थी कि आज हमारे गैस की लोड शेडिंग थी पूरा दिन। कल हमें इंटीमेट जो है ना सोशल मीडिया के थ्रू पता चल गया था कि आज हमारे शहर के अंदर गैस बिल्कुल बंद होनी है शाम 5-6 बजे तक। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे, आज फ्राइडे का दिन है। आने के बाद बच्चों के आने के बाद खाना उन्होंने डेफिनेटली हमने बनाना था, तो आज हमने पूरे का पूरा खाना जो है ना उनके पुलाव वगैरह बनाया था और कुछ और चीज़ें आलू कटलेट वगैरह बनाए थे, पूरे के पूरे इस पे बनाए हैं। आज हमने टेस्ट किया इसको, वीडियो मैंने नहीं बनाई। ये हमारा जो इंडक्शन इंफ्रारेड कुकर है
इसके ऊपर पूरे का पूरा खाना बना है और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल परफेक्ट बना है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पड़े होंगे मेरे ख्याल में राइस, बच्चों ने खाना खा लिया है अभी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके जो ना राइस, ये चेक करें, ये राइस पूरे के पूरे इसके ऊपर बने हुए हैं, काले और सफ़ेद चनों वाले राइस बनाए हैं। तो आप बिना कहोगे, बहुत सारे लोग अभी वीडियो एक पुरानी चल रही है जो इसके अंदर लोग पूछते रहते हैं कि वो कौन सा हम इनमें से लें, तो मैंने हर दफ़ा बताता हूँ, उनको मैसेज करके भी बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर तो आपके घर में लोहे के बर्तन हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इंडक्शन कुकर जो है ना वो ले सकते हैं। इंफ्रारेड कुकर जो है ना वो बर्तनों की झंझट से आज़ाद है, उस पर किसी भी टाइप का बर्तन जो है ना आप खाना पका सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया, पहले 2 वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई थी, इन दोनों के कंपैरिजन के ऊपर भी, इनकी टाइमिंग बताई थी मैंने, कितने वाट लेती हैं दोनों वो बताए थे, और साथ में कि किस किस टाइप का बर्तन यूज़ होता है दोनों के ऊपर। तो वो वीडियो का कमेंट लिंक भी लगा दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। बाकी ये है कि इनकी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक वेव्स जहाँ पे यूज़ होंगी वो इंडक्शन कुकर आप यूज़ कर सकते हैं, लोहे के बर्तन उसमें सिर्फ चलते हैं जो लोहा आता है, ठीक है। और बाकी इंफ्रारेड कुकर के अंदर हर टाइप के बर्तन यूज़ हो सकता है। फ्रिज के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट जो है ऑलरेडी बता दिए थे। लोग कहते हैं इसमें बर्फ़ नहीं जमती, भाई बर्फ़ जमती है इसमें, हम जमाते हैं, हम पीते नहीं वैसे, ठंडा पानी मैं भी यूज़ नहीं करता, और हमारे घर में बच्चों को भी कम ही यूज़ करवाते हैं, लेकिन ठंडी बोतलें वगैरह हल्की फुल्की यानी कि यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मना ही करता हूँ बच्चों को पीने। तो ये सब चीज़ों का इसलिए बता रहे हैं कि बार बार इसी के बारे में कमेंट्स आ रहे हैं। अभी आज घर से कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था बच्चों का, बच्चों ने सब कह रहे थे कि पिज़्ज़ा खाना है, मैंने कहा यार कढ़ाई खा लेते हैं साथ में मिला के। तो अभी मैं लेके आया हूँ बाहर से, हमारे एरिया की फेमस जो ना कढ़ाई है, यहाँ पे सब लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं। चिकन कढ़ाई पसंद है, हमें भी पसंद है, मीन्स के टेस्ट उसका बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा होता टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये जो ना हमने खुले बर्तन में डाल लिया, आज हम अरबियों की तरह मिलके एक ही बर्तन में खाना हाँ। खाएंगे। वैसे हमारे घर में रिवाज नहीं है, एक बर्तन में जल्दी खाता कोई भी नहीं है, बच्चों के गले शले खराब हो जाते हैं। मगर ये इसके लिए हम ही फैसला किया है कि हम एक बर्तन में खा लें। और वहाँ से जो रायते शायते मिलते हैं वो 2 लेके आए, हम एक्स्ट्रा लेके आए, 2 सैलड 2 रहते हैं। अंदर घर से दही और डाला है। चलें ठीक है, कोई नहीं, चलें खाते हैं प्याज खाना। पे लीमू शीमू भी डाल रही हूँ मैं। ओके।